हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके निसाब का सबक नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सीता जी की आहुजारी के बारे में दिया गया है। तो बच्चों, ज़रा सोचो, अगर आपको अपने सबसे प्यारे इंसान से अचानक दूर होना पड़ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। बिल्कुल यही दर्द इस नज़्म में सीता जी महसूस करती हैं जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे होते हैं। आज हम इस नज़्म को इतने आसान अंदाज में समझेंगे कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। यह है सीता जी की आहुजारी, रामचंद्र जी के वनवास के वक्त का जिक्र है। ये पूरा लेसन हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला, इस नज्म के अशआर की तशरीह लिखें, लेकिन जो नज्म दी गई है उस नज्म से पहले आपको ये हवाला तैयार करना। आपको इस नज्म में से जो भी अशआर आएंगे उन अशआर से पहले पेपर में, एग्जाम में आपको ये हवाला लिखना है, और इस हवाले के बाद आपने उस शेर की आपको तशरीह करनी है जो भी आपको इस नज्म में से शेर आ जाए। कोई भी शेर आए उससे पहले ये हवाला लिख। सबसे पहले हवाला पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है कि ये नज्म जो है सरवर जहां आबादी की लिखी हुई है। इस नज्म को किसने लिखा है? सरवर जहां आबादी ने। इस नज्म में सीता जी की अपने शौहर रामचंद्र जी से मोहब्बत को बयान किया गया है। जब रामचंद्र जी वनवास पर जाते हैं तो सीता जी उनकी जुदाई में बहुत गमगीन हो जाती हैं और अपने दुख का इजहार करती है। तो ये पूरी नज्म जो है, इसमें सीता जी की आहुजारी का ही पूरा जिक्र है। वो अपने दुख और गमों को बयान करती है। तो सबसे पहला शेर जो दिया गया है वो ये है कि हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूं साथ ले चलो। तो रेखा लकीर को कहते हैं। चरण किसे कहते हैं? पाँव को। हमरा कहते हैं, हमरा अपने, हमरा कहते हैं साथ। और बन किसे कहते हैं? वन कहते हैं जंगल को। और नाथ कहते हैं आका या शौहर कहा जाएगा। ठीक है। अब इसकी तशरीह क्या है कि इस शेर में सीता जी अपने शौहर रामचंद्र जी से कहती है कि मुझे भी अपने साथ जंगल यानी वनवास ले चलें। वन, वन कहते हैं जंगल, यानी मुझे भी अपने साथ जंगल ले चलें। वो कहती हैं कि मैं आपके कदमों की निशान की तरह हूँ। चरण यानी कदम भी कह सकते हैं या पैर कह सकते हैं, यानी आपके कदमों के निशान की तरह हूँ, इसलिए मैं आपसे जुदा नहीं रह सकती। मैं अकेली यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपने साथ ले जाना जरूरी है। दूसरा शेर है कि नाजुक है मेरा शीशाए दिल, टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। नाजुक है मेरा शीशाए दिल। तो शीशाए दिल कहते हैं यानी शीशे की मानिंद। मेरा दिल जो है वो शीशे की मानिंद क्या है? नाजुक है, कमजोर है। तो इस शेर की तशरीह, इस शेर में सीता जी कहती हैं कि मेरा दिल शीशे की मानिंद या शीशे की तरह बहुत नाजुक है। अगर आप मुझसे दूर हो गए तो मेरा दिल टूट जाएगा। वो ये भी कहती हैं कि अगर आपका साथ छूट जाए तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तो जी छूट जाएगा यानी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, यानी मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद है कि रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, कड़ियां वो जिसने जिहली हूं जिहले फिराक की। फिराक कहते हैं जुदाई को। तो इस शेर की तशरीह क्या है कि इस शेर में सीता जी अपनी बेबसी जाहिर करती हैं कि वो अपने शौहर के बगैर एक लम्हा भी या एक सेकंड भी नहीं रह सकती। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, कि ये जो रातें हैं, वो कहती हैं कि जुदाई यानी फिराक की रातें बहुत मुश्किल होती हैं और अकेले गुजारना नामुमकिन है। जिसने जुदाई का दुख सहा हो वही इस तकलीफ को समझ सकता है। घड़ियां वो जिसने झेली हो, घड़ियां यानी वो जो घड़ियां हैं, जुदाई की वो जो घड़ियां हैं, वही इस जुदाई को बर्दाश्त कर सकता है। मैं इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी मैं जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी इस जुदाई का दुख सहा ही नहीं। शेर नंबर 4 है कि किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, जुदा यानी अलग, स्वामी मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। स्वामी यानी वही है, रामचंद्र जी के बारे में कह रही है, या शौहर कह सकते हैं, या आका आए।
किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, इसकी तशरीह है कि इस शेर में सीता जी कहती हैं कि जब से शादी के बाद अपने वालिद के घर से जुदा हुई, तब से उनके शौहर रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत मोहब्बत दी और कभी खुद से दूर नहीं किया। तो किस्मत ने जब से बाप के, यानी मेरी किस्मत में जब शादी लिखी थी, उसके बाद जब घर से मैं जुदा हुई तो स्वामी ने यानी आका ने या शौहर ने मुझे न तुमसे नजर से, तुमने नजर से किया जुदा, यानी रामचंद्र जी से कह रही है कि तूने मुझे कभी भी अपनी नजर से जुदा नहीं किया, इसीलिए वो कहती है कि मुझे आपसे अलग रहने की आदत नहीं है। अगला शेर आता है कि पुतली की तरह आंखों में शामो सहर रही, पहलुओं में बन के सब्रो शकीबे जिगर रही। तो शकीब किसे कहते हैं? शकीब कहते हैं सब्र को, सब्रो बर्दाश्त। पुतली की तरह आंखों में, आंख में जो पुतली होती है उसी तरह कह रही है कि मैं शामो सहर, जिस तरह आंख के अंदर पुतली होती है वो हमेशा जुड़ी रहती है इंसान के साथ, इसी तरह सीता जी कह रही है कि मैं भी शामो सहर आंख के पुतली की तरह आपके साथ रही हूँ, पहलू में बन के सब्रो शकीबे जिगर रही। यानी इस शेर में सीता जी अपनी मोहब्बत जाहिर करते हुए कहती हैं कि वो हमेशा अपने शौहर के बहुत करीब रही हैं, जैसे आंखों की पुतली होती है, वो हर वक्त उनके साथ रहती है और उनके दिल के करीब एक सहारा बनकर मौजूद रहती है। इसके बाद अगला शेर आता है कि दुख आज तक सहा न गमे इंतजार का, मुझ पर करम रहा सितम रोजगार का। सितम रोजगार का, रोजगार कहते हैं जमाना, सितम कहते हैं तकलीफ को, गमे इंतजार यानी इंतजार, दुख आज तक सहा न गमे इंतजार, कि मैंने जुदाई का दुख आज तक नहीं सहा है। यानी इस शेर की तशरीह सीता जी कहती है कि उन्होंने आज तक जुदाई और इंतजार का दुख नहीं सहा है, क्योंकि किस्मत ने हमेशा उन पर मेहरबानी की है, मुझ पर करम रहा, यानी किस्मत ने हमेशा उन पर मेहरबानी की है, इसलिए अब वो इस नए दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कि मुझ पर करम रहा यानी किस्मत ने हमेशा उन पर मेहरबानी की कि सितम रोजगार, यानी जमाने की कोई तकालीफ उनको नहीं मिली थी, इसीलिए वो कह रही है कि अब नए दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगला शेर है सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। इस शेर की तशरीह है कि इस शेर में सीता जी कहती हैं कि वो अपने शौहर की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर एक लम्हा भी ये दुख सहना पड़ा तो वो अपनी जान तक दे देंगी, यानी वो जुदाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। सदमे तुम्हारे हिज्र के, हिज्र कहते हैं वही फिराक जुदाई, क्यों कर उठाऊंगी, कह रहे हैं कि मैं किस तरह इस सदमे को, इस दुख को बर्दाश्त करूंगी, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन ये दुख जो है मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके नजीता गरीब को। तो इस शेर में कहती है कि अगर आप मुझे घर में अकेला छोड़कर चले गए तो जब वापस आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे, यानी वो अपनी जिंदगी को शौहर के बगैर बेमानी समझती है। इसके बाद आता है तारीक तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है जहन्नुम मेरे लिए। फिरदौस कहते हैं जन्नत को और जहन्नुम, तारीक कहते हैं अंधेरा। तो इस शेर में सीता जी कहती है कि उनके शौहर के बगैर पूरी दुनिया क्या है, अंधेरी लगती है, तारीक लगती है, यहाँ तक कि जन्नत भी उन्हें जहन्नुम जैसी महसूस होती है, क्योंकि उनके लिए असल खुशी सिर्फ शौहर के साथ है। इसके बाद आता है कि सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। तो सहरा कहते हैं जंगल को, चमन कहते हैं बाग, रफाकत कहते हैं हमरा या साथ, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। तो इस शेर की तशरीह है कि सीता जी कहती है कि अगर वो अपने शौहर के साथ हो तो जंगल भी उनके लिए बाग की तरह खूबसूरत हो जाएगा, उनके लिए दुनिया के सबसे बड़ी खुशी अपने शौहर की खिदमत करना है। इसके बाद ये वाला शेर है कि यूं हर दम तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश, बहुरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। यानी इस शेर में सीता जी कहती है कि वो जंगल में भी अपने शौहर के साथ खुशी खुशी रहेंगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे बहुरा बाग में फूलों पर मंडलाता हुआ खुश होता है, कि इसी तरह मैं भी जो है जंगल में अपने शौहर के साथ खुश रहूं। ठीक है। इसके बाद अगला शेर आता है, पीतंबर समझ के दरख्तों की छाल को,
आरास्ता करूंगी कदे नौनिहाल को। तो पीताम्बर किसे कहा जाता है? ये होता है जर्द रंग का रेशमी कपड़ा, यानी कीमती कपड़ा कहा जाएगा। छाल, दरख्तों की छाल को क्या समझे कि वो एक कीमती रेशमी कपड़ा। आरास्ता करूंगी कदे नौनिहाल को। तो इस शेर में कहती है सीता जी कि अगर जंगल में पहनने के लिए अच्छे कपड़े न हों तो वो दरख्तों की छाल को ही कीमती लिबास समझकर पहन लेंगे। उनके लिए असल चीज शोहर के साथ है, न कि आराम व आसाइश। आरास्ता करूंगी कदे नौनिहाल को, यानी अपने जिस्म को मैं ढांप लूंगी उन्हीं दरख्तों की छाल से और उन्हीं को मैं एक कीमती लिबास समझकर पहन लूंगी। उनके लिए जो सबसे अहम है वो है अपने शोहर के साथ रहना और उनके साथ रहकर जिंदगी गुजारना, न कि आराम व आसाइश है। अब यहाँ है स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, हसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा। तो अलम कदा कहते हैं, अलम कहते हैं दुख को, या गम कदा भी कहा जाता है, या दुख दर्द। हसपोश किसे कहते हैं? घास फूस। तो इस शेर में सीता जी कहती हैं कि अगर उनके शोहर साथ हों तो कोई गम नहीं रहता। घास फूस की झोंपड़ी भी उनके लिए महल या इबादतगाह जैसी लगेगी, क्योंकि असल खुशी शोहर के साथ होने में है। हसफूस झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा, यानी जो घास फूस का झोंपड़ा भी अगर हो वो भी मेरे लिए एक महल की मानिंद होगा। इसके बाद आता है सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, जुहला जुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। अब सरसर क्या है? सरसर कहते हैं तेज हवा। तो इस शेर में कहती है सीता जी कि जंगल में भी ही फितरत उनके लिए सहूलत पैदा करेगी, कि घास जो है बिस्तर बन जाएगा और ठंडी हवाएं जुहला जुलाने का काम करेंगी अगर वो अपने शौहर के साथ जंगल में जाए। कि सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, कि जो सब्जा जंगल में होगा, जो घास होगा, वो मेरे लिए बिस्तर बन जाएगा और जो सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो जुहला जुलाने का काम करेंगी। इसके बाद आखिरी शेर है इस नज्म का कि सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी। तो रंजो अलम क्या है? वही दुख दर्द। तो इस आखिरी शेर में सीता जी कहती है कि वो अपने शौहर का चेहरा देखकर सारे दुख और परेशानियां भूल जाएंगी। जंगल की सख्तियां भी उन्हें महसूस नहीं होंगी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी अपने शौहर के साथ है। तो ये थे इस नज्म के अशआर जिनको ने तशरीह की। अब यहाँ दिया है कि नज्म में जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज हुए हैं। एक फिराक हुआ है और एक हिजर हुआ है। ये दो अल्फाज जो है इस्तेमाल हुए हैं जुदाई के लिए। और ये नज्म किसने लिखी है? सरवर जहां आबादी ने इस नज्म को लिखा है। इसके बाद आते हैं दरिज दिल अल्फाज के मानी लिखिए। नाथ कहते हैं आका शौहर, रेखा कहते हैं निशान या लकीर, चरण कहते हैं कदम को, स्वामी कहते हैं आका या शौहर, शकीब कहते हैं सब्र या बर्दाश्त, सरसर कहते हैं तेज हवा या आंधी, या ये कह सकते हैं सुबह की ठंडी हवा। सितम रोजगार जमाने की सख्तियां, हर कहते हैं भगवान या शौहर। और पितंबर किसे कहते हैं? पितंबर कहते हैं जर्द रंग का रेशमी कपड़ा। अलम कदा कहते हैं गम कदा। फसफूश कहते हैं घास फूस। और इसके अलावा भी मैंने ऊपर नज्म में आपको कुछ अल्फाज और लिखाए हैं, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ सवाल जवाब आते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी का क्या मतलब है? तो इसका जवाब है कि इसका मतलब है कि अगर सीता जी अपने शौहर रामचंद्र जी के साथ हो तो जंगल भी उन्हें बाग की तरह खूबसूरत लगेगा, यानी शौहर के साथ होने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सवाल नंबर 2 है कि रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उन पर क्या गुजरेगी? इसका जवाब है कि अगर रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर चले गए तो सीता जी को दुनिया अंधेरी लगेगी, उन्हें बहुत गम होगा और वो उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी। अगला सवाल है कि सीता जी ने बनवास की तकलीफों को किस तरह राहत बताया है? इसका जवाब है सीता जी कहती है कि अगर वो अपने शौहर के साथ हों तो जंगल की सख्तियां भी आसान लगेंगी, घास का बिस्तर भी आरामदेह महसूस होगा और वो हर तकलीफ खुशी से बर्दाश्त कर लेंगी। सवाल नंबर 4 है कि सीता जी रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक उन्होंने किस तरह जाहिर किया है?
تو सीता जी ने अपना ताल्लुक इस तरह जाहिर किया कि वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है या बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो कहती है कि मैं आपके कदमों के निशान हूँ, आपके आँख की पुतली की तरह हूँ, यानी आपसे जुदा नहीं रह सकती। सवाल नंबर 5 है कि सीता जी ने अपने दिल के बारे में क्या कहा? सीता जी कहती है कि उनका दिल शीशे की तरह नाजुक है, अगर शौहर उनसे दूर हो गए तो उनका दिल टूट जाएगा और ये दुःख बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 6, सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी? तो सीता जी अपने शौहर के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वो हमेशा उनके साथ रहना चाहती थी। तो ये थे इस टॉपिक के कुछ सवालों जवाब, और आज हमने इस नज़्म को पूरा कंप्लीट किया है। इसके सवालों जवाब, अल्फाज मानी और पूरी तशरीह को हमने अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो बच्चों, आज हमने इस नज़्म की तशरीह और सवाल जवाब आसान अंदाज में समझ लिए हैं। उम्मीद है अब आपको ये सबक अच्छी तरह याद हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए बाय बाय।